तो इस नए मिरर वर्ल्ड वाले अपडेट में, और उससे बॉस फाइट भी यहाँ पर करनी हो प्लेयर्स को। लेकिन अब देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, टॉर्च वाले एनपीसी के आने के बाद जो पहली वाली एनपीसी थी, कोई क्वीन या फिर एंजल थी, यहाँ पे इस पैलेस को तोड़ती दिख रही है, इसे पूरा डिस्ट्रॉय कर रही है। देख रहे हो कैसे टूट रहा है ऊपर से। फिर ये सब होने के बाद मिरर वर्ल्ड में वही स्पेशल डैगर हाथ में लेके एक वॉरियर की एंट्री हो रही है और ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब किसने किसको छुड़ाया है इसका ज्यादा अंदाजा अभी नहीं लग रहा, हो सकता है इस वॉरियर ने इसको छुड़ाया। एंड फाइनली वो टॉर्च वाला एनपीसी गायब हो चुका है, उसकी टॉर्च यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसमें से धुआं निकल रहा है, उसके कपड़े नीचे पड़े हुए हैं और सामने वॉरियर खड़ा हुआ है इस प्रिंसेस के साथ। तो हो सकता है इस वॉरियर ने उसे फिनिश करने के बाद इसे छुड़ाया हो, तो ऐसी कोई बॉस फाइट इस नए अपडेट में हो सकती है। तो सबसे पहले तो अपडेट 3.7 के अंदर जो क्लासिक मोड फीचर्स ऐड हुए हैं, इसमें काफी यूनिक फीचर गेम के अंदर अब दिख रहा है, जिसका नाम है जैमर पैक। ये एक तरह का स्पेशल बैकपैक होता है जो बैकपैक जोन के बाहर प्लेयर्स को रहने में काफी हेल्पफुल है, एंड जिसके गेम में ऐड हो जाने के बाद अब गेम खेलने का तरीका काफी बदलने वाला है, क्योंकि अब जोन के बाहर काफी ज्यादा देर तक प्लेयर्स रुक पाएंगे, जिसका मतलब है कि गेम के अंदर लेट रोटेशंस कर सकते हैं। जोन आने के बाद भी काफी देर तक जोन के बाहर प्लेयर्स रुक सकते हैं, तो इसका मतलब लास्ट जोन के अंदर काफी प्लेयर्स अब दिखने वाले हैं नए अपडेट से। सो इस जैमर पैक या फिर जैमर बैकपैक की एक एनर्जी होती है, और इस एनर्जी बार को हम स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, और जितनी देर तक ये एनर्जी नहीं खत्म होती तब तक जोन के बाहर प्लेयर रह सकता है। अब मान लो जैसे एक मैच के अंदर 4-5 बार जोन शिफ्ट होता है, तो सबसे पहला जो ब्लू जोन बनता है उसके अंदर बहुत कम डैमेज होता है, उसके बाद दूसरी जोन में थोड़ा ज्यादा डैमेज होता है, और कुछ ऐसे ही लास्ट जोन के अंदर काफी अच्छे खासा डैमेज होता है प्लेयर्स को। तो लास्ट जोन के अंदर ये जैमर पैक जोन के बाहर इस्तेमाल करा जाए तो इसकी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म होती है, और वैसे ही अगर पहली दूसरी जोन के अंदर इसे यूज करते हैं तो एनर्जी धीरे धीरे कम होती है, एंड जब तक इसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती ना, तब तक इसे जोन के बाहर यूज करते रह सकते हैं बिना कोई डैमेज लिए। फिर वैसे तो रैंडम मैप गेम के अंदर जो ऐड हुआ है, इसके अंदर काफी सारे नए आइटम्स, नए एलिमेंट्स गेम के अंदर दिखने वाले हैं, पर इसी के साथ साथ ये सारे आइटम्स बाकी मैप्स में कब ऐड होंगे ये चेक करना पड़ेगा। मान लो जैसे मोटार स्ट्राइक्स हो गई, पेंजर फॉस्ट हो गया, इसी के साथ साथ एक जिप लाइन गन है, एक एयर कवर वाला एक आइटम है, साथ ही में एक टेजर गन है। तो ये ऐसे बहुत सारे नए आइटम्स हैं जो रैंडम मैप के अंदर तो ऐड हो ही रहे हैं, लेकिन जैमर पैक एक ऐसा आइटम है जो रैंडम मैप के साथ पूरे क्लासिक मोड्स के अंदर ऐड हो रहा है, जो कोई स्पेशल मोड वाला आइटम नहीं है, ये हमेशा के लिए गेम के अंदर रहेगा। फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज जो नए अपडेट के अंदर दिख रही है, ये है इसका नया रॉयल पास। तो जैसे पिछले कुछ रॉयल पासिस से काफी ज्यादा अपग्रेडेबल गन्स गेम के अंदर ऐड हो रही है, इस बार A12 रॉयल पास के लिए एक स्पेशल अपग्रेडेबल गन इन्होंने सेलेक्ट करी है, जो कि है MK47 असॉल्ट राइफल। तो इसकी पहली बार रॉयल पास में अपग्रेडेबल स्किन ऐड हुई है, जिसको भी प्लेयर्स एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट तक अपग्रेड कर सकते हैं और फिर गेम के अंदर यूज कर सकते हैं अपनी स्पेशल किल फीड दिखाने के लिए। फिर साथ ही में क्योंकि नए अपडेट के अंदर एक नया एनिमल व्हीकल दिख रहा है, कैमल, ऊंट, तो इसकी भी एक स्पेशल कस्टम स्किन गेम में ऐड हुई है, जो रॉयल पास A12 में है। ये देखो कुछ इस तरह की स्किन है भाई, ये तो ये वाली स्किन रॉयल पास में A12 में है। फिर साथ ही में गॉडजिला सेगमेंट के जितने भी रिवॉर्ड्स हैं ये गेम में कम बैक कर रहे हैं, जिनके अंदर काफी नई स्किन्स भी हैं, एंड इसलिए गॉडजिला सेगमेंट के जितने भी रेयर रिवॉर्ड्स हैं, रेयर आइटम्स हैं, ये पॉसिबली गेम के अंदर ऐड हो रहे हैं 3.7 अपडेट से। जैसे कि गॉडजिला AW में काफी रेयर गन स्किन है ये, और ये अभी तक सिर्फ 2 बार गेम के अंदर आई है जब से गेम है, तो अब तीसरी बार शायद इस बार ऐड हो सकती है। फिर जैसे कि हम पिछले वीडियोस में बात कर रहे थे कि जितनी भी OG गन्स हैं, OG वेपन स्किन्स हैं जो गेम के अंदर कम बैक कर रही हैं, ये अपने साथ सारे नए स्पेशल इफेक्ट्स लेकर आ रही हैं। जैसे कि हिट इफेक्ट हो गया, ग्लोरियस मोमेंट हो गया, ये पहले सब गन्स के अंदर नहीं होते थे, तो पहले जितनी भी OG स्किन्स थी उनके अंदर ये फीचर्स नहीं थे। तो M416 ग्लेशियर चाहे इसका एक्सेप्शन हो, उसमें सबसे पहले हिट इफेक्ट आया था, लेकिन फुल M416 इसके अंदर पहले कोई हिट इफेक्ट नहीं आया था। तो ये वाले स्पेशल इफेक्ट्स इन गन स्किन्स के अंदर अब जब ये दोबारा गेम के अंदर लौटेंगी तब ऐड हो रहे हैं। ऑल्सो 3.7 अपडेट अभी तक देखकर ऐसा लग रहा है कि एंशिएंट सीक्रेट अराइज से इंस्पायर्ड है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें एक मिरर वर्ल्ड भी दिख रहा है और उसी तरह का इसका लुक लग रहा है अभी तक। तो फेरो एक्सूट जो पुराने मोड्स के साथ वापस आया था, इस बार दोबारा से नए अपडेट के अंदर शायद ऐड हो रहा है, लेकिन पुराने रिवॉर्ड्स के साथ साथ इसके अंदर एक नई अपग्रेडेबल गन स्किन दिख रही है। एक SMG की स्किन है UMP45 अपग्रेडेबल। वैसे हम जानते हैं कि 100 में से 99 प्लेयर्स को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो वेट कर रहे हैं ग्लेशियर M416 के क्लासिक क्रेट में आने का। तो देखो भाई, वो क्लासिक क्रेट में आए चाहे ना आए, लेकिन नई यूसी ओपनिंग के अंदर तो जरूर M416 दोबारा से ऐड होने वाली है। ऑल्सो ये गन गेम के अंदर बहुत बार पहले ऐड हो चुकी है, तो मैं कमेंट सेक्शन में काफी प्लेयर्स को ये कहते सुन रहा हूँ कि यार हमें तो सबने ये कहा था ग्लेशियर आ रही है और देखो आई नहीं, सबने झूठ बोल दिया। सो नया रैंडम मैप जो है, इसकी एक नई लॉबी दिख रही है यहाँ पे, कुछ इस तरह की इसकी थीम इन्होंने गेम के अंदर ऐड करी है। ऑल्सो ये मैप बाकी मैप से काफी हद तक अलग है, क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ फीचर्स सिमिलर लग रहे हैं तो इसका गेम प्ले स्टाइल बिल्कुल ही अलग है बाकी मैप्स के कंपैरिजन में। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो हेवीली AI बॉट से गार्डेड होते हैं। आपने अगर नूसा मैप खेला है तो आपको पता हुआ होगा, वहां पे कुछ बॉट एरियाज होते
होते हैं जिन एरियाज को बॉट्स गार्ड करते हैं और वहां पे अच्छी खासी लूट मिलती है। सो उसका एक एडवांस वर्जन रोंडो मैप के अंदर ऐड हुआ है, जैसे कि यहाँ पर एक स्पेशल हैवी बॉट गार्डेड एरियाज होते हैं जो एआई बॉट से गार्डेड होते हैं। एंड इन रोंडो मैप एरियाज में एक दो नहीं बहुत ज्यादा एआई बॉट्स होते हैं जो कि उन एरियाज को गार्ड करते हैं, क्योंकि वहां पर लेवल 3 सप्लाईज होती है। सो अगर प्लेयर्स डायरेक्टली इन एरियाज के अंदर हॉट ड्रॉप कर जाते हैं ना रोंडो मैप के अंदर, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उतरते ही नॉक फिनिश हो जाएंगे। ठीक इसी वजह से आपको मैप इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है नए अपडेट के अंदर कि रोंडो मैप में कहां ड्रॉप करना है और कहां पर ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना है। सो इसीलिए ये नया रोंडो मैप जो इस नए अपडेट में ऐड हो रहा है, वैसे तो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसमें खेलने में काफी मजा आने वाला है, बट इसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट रहने वाली है बाकी मैप। फिर जो प्लेयर्स गेम के अंदर यूसी परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनके लिए तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग कंटेंट वेट कर रहा है नए अपडेट में। लेकिन जो प्लेयर्स यूसी अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद ही नहीं सकते, उनके लिए भी काफी नई और एक्साइटिंग चीजें हैं इस नए अपडेट, क्योंकि नए अपडेट में सारे प्लेयर्स को मिलेंगी ऐसी नई नई कार स्किन्स जो कि मैप के अंदर ही होती है। उनके लिए आपको यूसी परचेज करने के बाद स्किन्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप गेम के अंदर ही वो सारी स्किन्स सारी कार्स इस्तेमाल कर सकते हो। फ्यूल व्हीकल्स में फ्यूल स्टेशन से यहाँ पे गैस फिल करवा सकते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक स्टेशन से रिचार्ज कर सकते हैं। ऑल्सो जहाँ काफी सारे नए आइटम्स इस मैप के अंदर ऐड हुए हैं, साथ ही में एक स्पेशल जोन भी ऐड हुई है जिसे ईएमपी जोन कहते हैं। तो यहाँ पे रेड जोन की वजह ये वाली जोन बनती है जहाँ पर कोई भी व्हीकल काम नहीं करता, जिसका मतलब इस रोंडो मैप के अंदर ये जो नई ईएमपी जोन है, इसमें आते ही सारे प्लेयर्स को एक दूसरे से फाइट लेनी ही पड़ेगी, कोई भी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से नहीं जा सकता। सो एक बार जब ये जोन खत्म हो जाती है, उसी के बाद गाड़ियों के इंजन स्टार्ट होते हैं। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग लेवल्स की परचेज शॉप्स भी होती हैं जो नॉर्मल मैप्स की शॉप से अलग दिख रही हैं। एंड मैप में जितने भी नए आइटम्स हैं या फिर जो भी यूज करने के आइटम्स हैं, उन सारे आइटम्स को इन शॉप से करेंसी से खरीदा जा सकता है और एक करेंसी जैसे बाकी आइटम्स पड़े हुए मिलते हैं वहीं पे ही पड़ी हुई मिलती है। ऑल्सो जो एआई बॉट्स से गार्डेड एरियाज होते हैं, उन एआई बॉट्स को फिनिश करो तो उनसे भी काफी ज्यादा करेंसी मिल जाती है। तो इससे उन बॉट्स को फिनिश करो, करेंसी उठाओ और उसके बाद गेम के अंदर जो आइटम चाहो परचेज कर लो। लेकिन रोंडो मैप पर मेरी सबसे फेवरेट शॉप्स हैं ये वाली शॉप, जिनके अंदर से आर्मर्ड यूएस भी निकल जाती है। देख रहे हो यहाँ पे आने के बाद एक आर्मर्ड यूएस जो बहुत पहले इरेंगल मैप पर, ओल्ड इरेंगल मैप पे हुआ करती थी, वो यहाँ इस नए रोंडो मैप पर भी है। एंड अगर इन शॉप्स की लोकेशन याद है, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलती है, तो इन शॉप में आने के बाद इस आर्मर्ड यूएस को अनलॉक कर सकते हैं, जिसके अंदर बुलेट डैमेज बहुत ही कम होता है और उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा होती है। तो भाई वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और जबरदस्त वीडियो के साथ।